जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, जो हमने कल वीडियो डाली थी, ध्यान की शुरुआत नाम संकीर्तन से करें, तो काफ़ी साधकों ने, भक्तजनों ने ये सोचा भी होगा। वैसे हमने वीडियो में क्लियरली बता दिया है कि क्यों नाम संकीर्तन से करनी है, और अभी थोड़ा और बता देती हूँ आपको मैं। वो शुरुआती सीढ़ी है, बिल्कुल आप शुरू से सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपको ना तो कोई प्रॉब्लम होगी, और आपकी जब श्रद्धा भाव प्रेम प्रभु में बढ़ जाएगा तो जब आप लास्ट सीढ़ी पर पहुंचोगे तो अपने आप ही आपको आसानी होगी ध्यान लगाने में। परंतु हम ये वीडियो आज इसलिए डाल रहे हैं, मेरे पास कमेंट आए हैं कई भक्तजनों के कि क्या नाम जप के द्वारा ध्यान की सीढ़ी तक वो पहुंच जाएंगे। वैसे कल हमने बताया था उसमें, फिर भी पता नहीं ध्यान से आप लोग देखते हैं, सुनते हैं या नहीं, पता नहीं मुझे। वीडियो को आप ध्यान से सुना करें, उसमें ही उसका आंसर होता है। तो प्रेमी भक्तों, नाम जप के द्वारा ही आप ध्यान तक पहुंचोगे निसंदेह। अब ध्यान लगता नहीं है, जो लोग सीधा ध्यान पे आते हैं, जो नाम जप कभी करा नहीं जिन्होंने, भाई तुम्हें ये पता है कि हमें मुंबई जाना है, हमें आगरा जाना है, तुम कभी गए नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी ना वहाँ पहुँचने में। तुम्हें या तो रास्ता पता होना चाहिए या किसी से पूछोगे तभी वहाँ जा सकते हो। अपनी अगर तुम व्हीकल से जा रहे हो तो पूछ पाछ के ही जाओगे ना किसी से। प्रेमी भक्तजनों, इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी या फिर ध्यान करने के लिए या नाम जप के लिए भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। साक्षात गुरु होना चाहिए, साकार रूप में, जो आपकी मदद कर सके। आपके आसपास कोई गुरु हैं, उनको आप गुरु धारण कर लो तो आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। तो इसीलिए तुम पहले ही वहाँ ऊपर वाली सीढ़ी पे जाओगे तो इम्पॉसिबल है, और अगर हो भी गया, वो ध्यान लग भी गया तुम्हारा, तो बड़ी ही मुसीबतें आएंगी। पहली बात तो लगेगा नहीं, क्योंकि नाम जप से कैसे ध्यान तक आप पहुंचोगे ये समझना बहुत ही जरूरी है। प्रेमी भक्तजनों, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था जब ध्यान के बारे में, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि ध्यान के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो आप। ध्यान योग एक ऐसा ध्यान योग है जो जिसका अंतिम लक्ष्य है मुझ तक पहुंचना, यानी मेरी प्राप्ति। तो अर्जुन ने कहा भगवान उसके लिए करना क्या होगा। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य ध्यान लगाए, यानी सीधा बैठ के, गर्दन को सीधा रख के, कमर को सीधा रख के, और अपने दोनों बाहों के बीच में ध्यान लगाए और सब दिशाओं से अपने मन को हटा दे, अपने विचारों को हटा दे, मुझ में ध्यान लगाए, तो फिर वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। जब इस सिचुएशन तक वो पहुंच जाता है ध्यान की में। परंतु प्रेमी भक्तजनों, जितना ये कहना आसान है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। और जो नए भक्तजन हैं, जो सीधा इस प्रोसेस पे आ जाते हैं, इस सीढ़ी पे आ जाते हैं, उनके लिए तो ये समझ लो असंभव सा ही है। और इसीलिए लोगों का ध्यान लग नहीं पाता। क्योंकि देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, सीधा लोग ध्यान करना बता देते हैं कि बैठो, आंखें बंद करो और आँखों अपना ध्यान को यहाँ केंद्रित कर लो, यहाँ देखो भ्रुकुटी के बीच में, तो आप धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। प्रेमी भक्तजनों, ये आसान नहीं है। तो कृष्ण भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जितना ये सुनने में लगा उतना आसान नहीं है। मेरा ध्यान वही लगा सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो और जो हर चीज में समभाव रखता हो, दुख में जो दुखी ना हो, सुख में जो खुश ना हो। तो प्रेमी भक्तजनों, अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जो आप पुराने भक्तजन हो, पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप ये शब्द सुनते ही समझ गए होंगे कि अंतःकरण शुद्ध करने का तो एक ही तरीका है, और वो क्या है? वो है नाम जप।
नाम जप से जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आप में समभाव आ जाएगा। समभाव आप में अवश्य आएगा जब आप नाम करते करते इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपके अंदर नाम लय हो चुका है पूरी तरह से, तो आप में समभाव आएगा। ना आप दुख में दुखी होगे और ना ही बहुत बड़े सुख को भी देखकर आपको कोई खुशी नहीं होगी। अंदर से कुछ नहीं होगा, बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए भला ही आप खुश हो जाओ, भला ही आप दुखी हो जाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर आप सम रहोगे। तो जब हम नाम जप करते करते इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं और हमारा अंतःकरण, हमारे पाप, हमारे सब कुछ भस्म हो जाता है, मतलब सारे बुरे कर्म किए हुए हैं जो, तो फिर अंदर बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। तो जब ये अवस्था आ जाएगी और आप ध्यान लगाओगे तो निस्संदेह आपका ध्यान अति शीघ्र लगेगा, क्योंकि ऐसा तो स्वयं भगवान ने कह दिया और हमारा अनुभव है, हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं। अब मानने या ना मानने वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ये आज वीडियो डाली है। नहीं तो ये वीडियो डालने का मेरा मकसद नहीं था कुछ भी, क्योंकि आपने कमेंट किए और हम पहली सीढ़ी से शुरुआत की थी ताकि आपको भरमाए नहीं। अब फैसला आपको करना है, आप पहले ऊंचे वाली मंजिल पे, पहले 12th में बच्चे को पहुंचा दो, पहली दूसरी तीसरी चौथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हो उसका हाल क्या होगा। वो तो जब शुरू से पढ़ना सीखेगा जब भी तो आखिर तक पहुंच पाएगा ना, और समझ में भी आएगा। तो प्रेमी भक्तजनों, आप निश्चिंत रहें, नाम जप करो, नाम जप से ही आप ध्यान की अवस्था तक पहुंचोगे और बड़ी ही आसानी से आपका ध्यान लगेगा। हम आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। और जैसे जैसे हम ध्यान की कल एक वीडियो डाली है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आगे डालेंगे, नहीं तो अगर आप सोचते हैं हम पहले ही ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाए तो हमें कमेंट करके वो भी बताना। हम आपकी भलाई के लिए वीडियो डाल रहे हैं, लाभ के लिए वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन अगर लाभ नहीं लेंगे तो हमारा वीडियो डालने का मकसद पूरा होगा ही नहीं। आपने कमेंट किए इसलिए हमने वीडियो डाली, आप अब समझ गए होंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।